हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विनोद भारद्वाज जी की पुस्तक का नाम। ये क्वेश्चन हालांकि टीजीटी में इससे पहले पूछा जा चुका है और इसका आंसर है बृहद आधुनिक कला कोश। ये जो आपकी पुस्तक है ये रियलिटी में एक बहुत अच्छी पुस्तक है। यदि आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जब इसकी पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी कलाकारों के इंटरव्यू भी छपे हुए हैं। तो अभी इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था तो काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से डिटेल में थोड़ी सी बता दूं। ठीक है, तो विनोद भारद्वाज जी की जो बुक है उसका नाम है बृहद आधुनिक कला कोश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिल्प में शैलियों का सही कालक्रम चयन करें। ठीक है, शैलियों का सही कालक्रम चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कई सारे इसमें मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग, कुषाण इस तरीके से दे रखा हुआ है जिसमें से आपको सही काल पता करना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ये है आपका तीसरा नंबर। साथ साथ में हल करते चलें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले मौर्य काल। मौर्य काल का समय हम देखते हैं। मौर्य काल का समय क्या है? 325 से लेकर 184 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपका हो गया मौर्य। ठीक, फिर देखिएगा शुंग का समय क्या आता है? 184 से लेकर 72 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट समय आता है कुषाण का। ठीक है, कुषाण का समय क्या आता है? 80 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। ठीक है, 80 ईसा पूर्व से लेकर कम से कम 200 ईस्वी। ठीक है, फिर देखिएगा गुप्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट समय जो है आपका गुप्त का, उसको देखिएगा 275 ईस्वी से लेकर आपका 550 ईस्वी तक। ठीक, तो इस तरीके से आप इस पूरे कालक्रमों को समझ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखिए और इसको अपने पास कहीं ना कहीं नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? अब यहाँ पे देखना है आपको कि ओस्टवाल्ड रंग चक्रों के अनुसार ये पूछ रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में अगर आप इस तरीके से इस रंग चक्र बनाते हैं और आप देखते हैं कि कितने रंग माने गए? 4। ठीक है, जबकि आपको मालूम है कि जो कलाकार हैं, जो स्वतंत्र कलाकार हैं, उन्होंने मात्र 3 प्राथमिक रंगों को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रंग माने गए हैं 4। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं पीला। ठीक है, फिर यहां लिख लेते हैं लाल और फिर यहां लिख लेते हैं हम लोग नीला। ठीक है, ये जो 3 रंग हैं ये है प्राथमिक रंग। ठीक है, मुख्य रूप से, और इन्हीं रंगों के विरोधी रंग वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर साफ कर दिया गया है कि ओस्टवाल्ड, इसलिए हम लोग ओस्टवाल्ड रंग चक्रों के अनुसार इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो चौथा रंग जो इसमें माना गया है वो है हरा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया प्राथमिक रंग। अब देखिएगा ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार पे जो द्वितीयक रंग बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? यहां पे पीला और लाल जब मिलेगा तो बनेगा नारंगी। ठीक है, ये द्वितीयक रंग है। और फिर लाल और जब नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? बैगनी। ठीक, अब देखिएगा जब नीला और हरा मिलेगा तो कौन सा बनेगा? आसमानी नीला। ठीक है, इसको मैं आप ऐसे समझ लीजिए, इसको मैंने यहां डिवाइड कर दिया, इसको मैंने यहां डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा जब हरा और पीला मिलेगा तब कौन सा बनेगा? धानी। धानी। ठीक है, तो ये जितने भी रंग हैं ये आपके बन रहे हैं सब द्वितीयक रंग। ठीक है, तो अब आपने देखा कि किस तरीके से ओस्टवाल्ड के जो प्राथमिक रंग हैं वो हैं आपके 4। 1 2 3 4। ठीक है, और जो द्वितीयक रंग बन रहे हैं वो हैं ये 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर बनता है वो आपका 4। ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ढोकरा विधि संबंधित है।
ये ढोकरा विधि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो ढोकरा विधि जो संबंधित है वो किससे, टेराकोटा से संबंधित है क्या, नो। वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी वाली से, नहीं। ड्राइंग से, नहीं। अब देखिए किससे संबंधित है, ब्रॉन्ज कास्टिंग से। ठीक, अब देखिएगा यहाँ समझ लीजिएगा कि ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक है, यानी कि ढोकरा विधि, अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, यानी कि जो आपने मोहनजोदड़ो से जो नतके की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कौन सी विधि से बनी थी, लॉस्ट वैक्स। ठीक है, यानी कि पहले मोम से बनाइए और उसके बाद आप वैक्स को हटा दीजिए और जो चीज़ बचेगी वो आपकी मेटल से, धातु द्वारा बनेगी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज से आपको सबसे पहला जो उदाहरण प्राप्त हो रहा था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो कि नर्तकी की मूर्ति थी। यदि आपको याद हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नर्तकी की मूर्ति की लंबाई क्या बताई गई थी, 10.5 सेमी, और या तो फिर आपकी 4.1 इंच। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं नर्तकी की मूर्ति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे हम ढोकरा विधि की बात कर रहे थे, तो ढोकरा विधि में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढोकरा जो है यो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जो कला है, जो प्राचीन कला है, जो धातु ढलाई की कला है, वो है ढोकरा। ठीक है, जिसको दूसरे नाम से अगर आप कह सकते हैं क्या, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो कौन सी प्रक्रिया है ये आपकी, ब्रॉन्ज कास्टिंग की। ठीक है, ब्रॉन्ज कास्टिंग कहाँ से संबंधित, मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। जरूर याद रखिएगा भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रश्न आ चुके हैं इसके, समझ लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो एकदम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने इसे लिया है आपको कि आपको ये पता होगा, किशनगढ़ शैली। ठीक है, किससे संबंधित है, राजस्थानी शैली से संबंधित है। राजस्थानी में मैंने आपको 4 शैली बताई थी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढारी, इन 4 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें से मारवाड़ी के अंतर्गत ये आता है। किसमें, मारवाड़ी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिएगा, राजा सावंत सिंह, यदि आप जानते हो तो राजा सावंत सिंह जो थे उन्होंने किशनगढ़ शैली को सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और उनके समय में इसका उत्कर्ष था, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो और इसकी ये जो निहाल चंद है, इस निहाल चंद की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है उसका नाम क्या है, बनी ठनी। अगर आपको याद हो तो आप इसको इंटरनेट पे ज़रूर देख लीजिए। ये चित्र इतना ज़्यादा फेमस है ना कि कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र आपका प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन क्वेश्चंस को अलग अलग लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप चीज़ों को समझ सकें कि प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, जितनी भी केव्स हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, उसमें किस तरीके के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से चित्र हैं, उनके नाम आपको याद करने, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अजंता है। अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं, जो कि 6 मुख्य गुफाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, गुफा संख्या 1, 2, ठीक है, 9, 10, 16, 17, ये जो आपकी 6 गुफाएं हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं उन सारे चित्रों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए बस। ठीक, तो देखते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है वो कौन से नंबर गुफा में प्राप्त होता है, तो गुफा संख्या 1। गुफा संख्या जो 1 है, यानी कि प्रथम गुफा जो है उसमें ये चित्र प्राप्त होता है। आपको याद होगा मारविजय, शिव जातक, नागराज शंखपाल, श्रीवस्ती का चमत्कार और महाजनक का वैराग, चींटियों के पहाड़ों पर सांप की तपस्या, ऐसा भी एक बहुत ही अच्छा आपको ये सारे चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इन चित्रों को आपको अच्छी तरीके से सारे के सारे चित्र याद कर लीजिए। ठीक है, गुफा संख्या 1 के, गुफा संख्या 2 के, 9 के, 10 के, 16 के, 17 के, जिसमें सर्वप्रथम आप सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त होंगे वो 16 गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 के आपको चित्र प्राप्त होंगे। तो उसको एक एक चित्रों को रट मारिए, क्योंकि अजंता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे, उससे आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र में किस में चित्रित किया गया है। ठीक है, कौन सी शैली में चित्रित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका जैन लघु चित्र।
ठीक है, जैन लघुरूप। कल्पसूत्र तो आपको मालूम ही चल जाएगा, कल्पसूत्र से तो आप अंदाजा लगा ही लेंगे, जैन धर्म से संबंधित ही है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतियां आपको इसकी प्राप्त होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लोराइटर जो मंडल है यानी कि समूह है, वो किस वाद से संबंधित है? ठीक है, तो ब्लोराइटर जो ग्रुप है ये आपका अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। देखिएगा, होडलर, मुंक, एंस्योर, ये सब अभिव्यंजनावादी चित्रकारों के नाम बता रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, 1909 में कंडेंस्की एक आदमी होता है, कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, कंडेंस्की। ठीक है, कंडेंस्की ने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, कौन सा? जिसका नाम रखा उसने ब्लोराइटर मंडल यानी कि ब्लोराइटर समूह, और जिसमें से कौन कौन से कलाकार थे? मार्क, माके, ठीक है, जेरेनेस्की और क्ले और कंडेंस्की। ठीक है, कंडेंस्की तो स्वयं था। तो ये सब के सब ब्लोराइटर सदस्य थे, ब्लोराइटर ग्रुप के ये सब सदस्य थे। कौन कौन से थे? मार्क, माके, जेरेनेस्की, क्ले और कंडेंस्की स्वयं। ठीक है, और हाँ, कंडेंस्की का एक चित्र भी है। ठीक है, ब्लोराइटर करके एक चित्र भी है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवलालीकर कलाविद कहाँ है? चलिए, देवलालीकर, दत्तात्रेय देवलालीकर का अगर आपको नाम पता होगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे, इंदौर। ठीक है, कहाँ है? इंदौर में। यदि आपको मालूम हो कि चित्रकला मंदिर कहाँ पे है? इंदौर में है। उसका दूसरा नाम क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं पे दत्तात्रेय देवलालीकर जो थे ये वहाँ पर शिक्षण कार्य करते थे। SN बेंद्रे और हुसैन, कौन? बेंद्रे और हुसैन, ये दोनों यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के गुरु का नाम बताइए। ठीक, तो यही है दत्तात्रेय देवलालीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वॉश चित्रकार नहीं है? ठीक है, कौन वॉश चित्रकार नहीं है? तो देखिएगा, वॉश चित्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम बद्रीनाथ आर्या जी तो हैं। ठीक है, नलिनी जी ये भी हैं। ठीक है, दिलीप दास गुप्ता आपको पता है ये BHU से संबंधित हैं। अब्दुल रहमान चुगताई, भाई इन्होंने तो बनाया ही है। तो दिलीप दास गुप्ता जी जो हैं ये हैं आपके जिन्होंने वॉश पेंटिंग आपकी नहीं की है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये जो बंदा है ये BHU से संबंधित है। ठीक, इसलिए खैर अब तो वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो ये जो इनमें से वॉश चित्रकार कौन नहीं है, इसमें आपको याद रखना चाहिए कि दिलीप दास गुप्ता। देखिए, अभी आपको अपने आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कि एक्टिव हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं और भी छोटी छोटी जगह पे, जैसे गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया। यदि यहाँ पे कोई कलाकार हैं जो एक्टिव हैं, उनको आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कलाकार कहाँ पे हैं। जब BHU का क्वेश्चन आ सकता है, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का आ सकता है, तो ऑफकोर्स और भी जगह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, छापा कलाकार को पहचानिए। इसमें से कौन सा ऐसा कलाकार है जो कि छापा कलाकार है? एकदम सही आपने अंदाजा लगाया है, दीपक बनर्जी। ये जो हैं ये एक छापा चित्रकार हैं। ठीक है, बाकियों के तो नाम छापा कलाकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता था? ठीक है, और काटता भी था। तो वो कलाकार इसमें से कौन है? देखिए, ये बहुत ही फेमस आपका क्वेश्चन है, लकड़ी को जलाता और काटता था। ठीक है, इनमें से आप अच्छी तरीके से, मुझे पता है कि आप इसका आंसर जान जाएंगे कि जयराम पटेल। ठीक है, और जयराम पटेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए, यदि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका जो जन्म है कहाँ होता है? गुजरात में इनका जन्म होता है। कब?
1930 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 2016 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और देख लीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है। आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कहाँ पे इसने पढ़ाई किया है, शिक्षण कार्य कहाँ पे किया है? पढ़ाई तो इसने हालांकि जे आर्ट्स कॉलेज से किया था, जे, ठीक है, जे आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने जे आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई की थी। और शिक्षण कार्य कहाँ पे किया था? इन्होंने पढ़ाया कहाँ है? बड़ौदा में इन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कहाँ, एमएस जो आपकी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर। ठीक है, एमएस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया, यानी कि आपको याद होगा महाराजा सियाजीराव वाली में। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर देखिएगा। अब देखिए इसकी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लंदन में जाके इन्होंने डिज़ाइन, टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन में पढ़ाई की थी। कहाँ? लंदन में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक, ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वुड्स श्रृंखला, ठीक है, सोमनाथ होर के लिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्या क्या है। ये एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, काफ़ी इनकी मूर्तियां भी हैं, और फिर इसके बाद ये आएगा ये छापाकार भी थे। ठीक है, तो तीनों विधाओं में ये माहिर कलाकार थे। आपको याद होगा कि कहाँ इनका जन्म हुआ था? 1921 में चटगांव। ठीक है, चटगांव में इनका जन्म हुआ था। चटगांव कहाँ? बांग्लादेश। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 2006 में हुई थी। ठीक, कहाँ? शांति निकेतन में इस बंदे की मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। बेसिकली क्या होता है, शुरुआत के तौर पे लोगों को पता होता है कि यार ये एक मूर्तिकार है। ठीक है, और फिर पूछा जाता है कि क्या इसमें से छापाकार भी? ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कि इसमें से निम्न कलाकारों में से कौन एक छापाकार भी है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? किसकी? खान बहादुर। ठीक, खान बहादुर की तक तो आपको पता है असित कुमार हल्दर को नहीं मिली थी, के वेंकटप्पा को भी नहीं मिली थी, ए आर चुगताई को खान बहादुर की जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेज सरकार ने इनको यह उपाधि दी थी। ठीक है, ए आर चुगताई जी। और आपको मालूम है कि इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? लाहौर में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। कहाँ पे? मेयो आर्ट्स कॉलेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश कपूर कौन है? इसके ऊपर बकायदा आकृति मैम ने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। यदि आपने ना देखा हो तो इस बंदे को आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ और मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उसको पढ़ाया हुआ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स अनीश कपूर के लिए बना लीजिएगा। उससे बाहर प्रश्न बहुत मुश्किल है जो पूछेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनीश कपूर कौन है? ऑफकोर्स ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। इनको देखिएगा 1954 में इनकी पैदाइश जो है वो मुंबई की है। बाकी सारी डिटेल आकृति जी ने अपने वीडियो में बता रखी हैं, आप उसको देखिएगा डिटेल से और अपने नोट्स बनाइएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अब हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा।